8 अगस्त 2024 गुरुवार। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। मैं उनके पापों की याद नहीं रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार आज का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23। ईसा ने कैसरिया फिलिप प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? शिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्यों ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फटाक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्यों की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओगे कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। यीशु का प्रश्न सही उत्तर पाने के बारे में इतना नहीं है जितना कि यह ईश्वर के जीवन का साक्षी देना और प्रमाणित करने के बारे में है। यह हमारे बुद्धि के बारे में कम और हमारे दिल के बारे में अधिक है। यह समझने से ज़्यादा प्यार करने पर आधारित है। यीशु के बारे में जानने से लेकर यीशु के जानने तक ले जाता है। यीशु को मसीह के रूप में घोषित करना विश्वास का
उपहार है। हमारा विश्वास यीशु के शिष्यों के समुदाय की एक चट्टान की नींव है। जब हम विश्वास की घोषणा करते हैं तो हम प्रेरित समुदाय के विश्वास में भाग लेते हैं। यद्यपि पेट्रुस सभी शिष्यों में पहला शिष्य है, फिर भी उसे यीशु के मार्ग को स्वीकार करना कठिन लगता है। यीशु चट्टान बनने के लिए पेट्रुस की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव की मांग करते हैं। जय यीशु।